वेलकम टू SBI ऑनलाइन क्लासेस। हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है और हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, पीछे वाले क्लास में हम बस एक्सरसाइज 8.1 का एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे, तो बाकी का क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको पूरा करके देंगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों में बांटिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थ्योरी के लिए पूरे मैंने लेक्चर के रूप में बना करके आपको वीडियो पूरा दिया। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, इस प्रकार से पूरा थ्योरी का मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कंटेनमेंट आपको दिया। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज शुरू किए हैं, अब रुकेंगे नहीं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे थ्योरी वाले वीडियो को देखिए, वहाँ जा कर के हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब शुरू करें हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड से हम लोग अब इसमें करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कर आकृति 8.13 में, ठीक है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें आकृति भी दिया हुआ है जो मैंने बना दिया। ठीक है, त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें 12 सेंटीमीटर पी क्यू दिया हुआ है और पी आर यहाँ 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्यू आर यहाँ पर अज्ञात है, तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। बहुत सरल है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी प्रश्न आपको कठिन नहीं लगेगा, सबके सब सरल हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे गिवन में। ठीक है, यहाँ देखिए समकोण है, इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। बाकी ये दोनों कोण जो है आपका न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ गिवन में हम लोग देखेंगे, गिवन यानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में हमें दिया हुआ है पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर पी आर दिया हुआ है, पी आर बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्यू आर हमारा अज्ञात है, तो इसलिए हम लोग क्यू आर को निकालेंगे। क्यू आर बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए ये आधार है, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी आर देखिए कर्ण हो गया, ठीक है, और पी क्यू क्या हो गया, इसका लंब हो गया, है ना। तो पी क्यू के मान देखिए कितना है, 12 है, सॉरी पी आर का वैल्यू रखेंगे ना, पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पी क्यू का मान कितना, 12 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग करें 13 169 होता है। ठीक है, अब बराबर है 144 होता है, 144। अब इसको घटा लेंगे हम लोग, क्या आता है देखते हैं। ठीक है, 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 बचेगा, और 1 से 1 कैंसिल, यानी कि 25 आपका आ गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, तो ये 5 सेंटीमीटर निकल गया आपका, ये वाला भाग कितना निकल गया, क्यू आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को हल करना है और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसका मान निकालेंगे, tan p माइनस cot r। देखिए दोनों जगह पे अलग अलग है, एक स्थान पर p है और एक स्थान पर r है। ठीक है, तो जब p कहेगा तब p के पास जाएंगे। ठीक है, और p के सामने वाला लंब होगा। ठीक है, और r कहेगा तो r के पास जाएंगे और r के सामने वाला लंब होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ tan p है, तो चलिए tan p हम लोग आए, p देखिए यहाँ पर लंब हो जाएगा कौन, क्यू आर इसके लिए। ठीक है, और यहाँ देखिए r है तो r के पास यहाँ ये तो लंब कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, tan का मान होता है p बटे b, p बटे कितना होता है b। ठीक है, और माइनस यहाँ होगा b बटे कितना p, tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, अब देखो ध्यान में रहे, याद रहे कि ये p है और ये क्या है, r है। ठीक है, तो p है और तो p के लिए p के सामने लंब हो गया, तो लंब कितना हो गया इसका, क्यू आर हो गया। अब b कितना हो जाएगा, तो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो गया माइनस b है और cot का है, समझिए यहाँ थीटा कितना है, r है, तो r के सामने लंब कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आधार हमें लिखना है ऊपर में क्यू आर,
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए क्यू आर, ठीक है। और पी का वैल्यू कितना दिया हुआ, पी का वैल्यू अगर आर है ये लंब हुआ, ठीक है, आधार हम लोग लिख लिए, तो यहाँ पी क्यू ना बचेगा, ठीक है, ये पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का दोनों वैल्यू क्या हो गया आपस में बराबर, यहाँ हमें इसे नहीं भी निकालते तो हमारा मान वही आता, ठीक है। लेकिन चलो निकाल लिए, मान रख के ही हटाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे। क्यू आर का मान देखिए कितना निकाले, क्यू आर का मान निकाले 5, ठीक है। पी क्यू का मान तो दिया हुआ है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, माइनस ये भी हो जाएगा 5 बटे कितना 13, ठीक है। सेम है, एक माइनस में है एक प्लस में है, ये दोनों देखिए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ गया, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। तो ये देखिए कितना सरल है, कितना आसान है, ठीक है। हम लोग को दिया हुआ था कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके लिए आकृति यहाँ दिया हुआ है, प्रश्न में ही था ऐसा, ठीक है। तो गिवन में जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लिए। त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर है, पी आर का मान कितना 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से क्यू आर का मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर हो गया। पी आर का मान 13 है, 13 लिख दिए। पी क्यू का मान कितना 12 है, तो 12 लिख दिए, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर हो गया, है ना। 13 का वर्ग किए तो 169 आया, 12 का वर्ग किए तो 144 आ गया, ठीक है। और दोनों को घटा लिए हम तो 25 बचा, 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से फिर जो वैल्यू दिया था जिसका मान निकालने के लिए कहा था उसका मान हम लोग लिखे यहाँ पर tan p माइनस cot r, tan p p बटे b होता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें थीटा p है, ठीक है। यहाँ पर cot r b बटे p होता है, यहाँ थीटा कितना है r है। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार, तो p के सामने देखिए लंब कौन हो गया क्यू आर, तो क्यू आर बटे पी क्यू हो गया, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है, ठीक है। फिर cot r हो गया, cot r में क्या है b बटे p है, थीटा इसमें r है, तो r यहाँ से सामने हम लोग लेंगे, ये लंब हो गया, तो आधार कौन होगा क्यू आर होगा। चलिए क्यू आर बटे कितना हो गया पी क्यू हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू हम लोग रख दिए। क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर निकाले थे तो 5 रखे, पी क्यू का मान 13 है, 13 रख लिए, ठीक है। इस तरह से क्यू आर हो गया, तो क्यू आर बराबर कितना 5 है और पी क्यू कितना 13 है, दोनों सेम आ गया, एक माइनस में एक प्लस में है। जब दोनों बराबर आ जाए, दोनों का चिन्ह क्या रहे विपरीत रहे, तो वो दोनों कट जाते हैं, अर्थात घटाएंगे तो क्या बचेगा शून्य बचेगा, अर्थात इसका वैल्यू क्या आ गया शून्य आ गया। इसका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो जिस बच्चे को नोट डाउन करना है वो ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले, या फिर आप इसे लिख ले बैठकर, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिया हुआ कह रहा यदि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कह रहा यदि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। इतना दिया हुआ, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए, ठीक है, या निकालिए, ठीक है। तो गिवन से हम लोग चलेंगे, गिवन से देखिए गिवन में क्या है, गिवन में दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, ध्यान से समझिएगा आप लोग, कितना दिया हुआ साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो 3/4 अगर हमको मालूम है तो इसका रेशियो क्या होता है, साइन ए बराबर होता है p/h, यानी कि लंब बटे क्या होता है कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब है कि इसका लंब हमको दिया हुआ है 3
और कर्ण इसका दिया हुआ कितना 4। तो अज्ञात क्या है इसका b, अज्ञात है इसका क्या b यानी आधार। तो आधार पहले निकाल देंगे, इसलिए आधार बराबर सूत्र हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से कितना कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 का होल स्क्वायर रखेंगे। लंब कितना है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 4 चौक 16 माइनस 3 दिया कितना 9 हो गया। 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7 अंडर रूट 7। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग देखें। ठीक है, क्या है cos a का मान निकालने के लिए और tan a का मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए cos a का मान क्या हो जाएगा, cos a का मान होता है b/h। ठीक है, b/h। तो आधार देखो इसका कितना है, आधार अभी तुरंत निकाले, रूट अंडर कितना 7 निकाले, और h का मान कभी बदलता नहीं, वही होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए tan a का मान निकालना है। चलिए tan a बराबर p/b होता है। p का मान क्या है 3 है। ठीक है, p का मान कितना है 3 है, और b का मान कितना है, b का मान ढूंढिए यहाँ से। चलिए देखिए निकाले थे हम लोग, कितना आया था रूट अंडर 7 आया था, तो हम लोग लिख लेंगे रूट अंडर कितना 7। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, यानी cos a का मान निकल गया रूट अंडर 7/4 हो गया, और tan a का मान निकल गया कितना 3/रूट अंडर 7। ठीक है, देखिए कितना आसान है। साइन a का मान रेशियो अगर दिया हुआ है तो रेशियो लगा के हम लोग a जान लेंगे। ठीक है, कि क्या क्या इसका मालूम है हमको। ठीक है, साइन a में हमें क्या चाहिए, यहाँ दिया हुआ है p बराबर दिया हुआ और h बराबर, क्योंकि p/h होता है इसका फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो अज्ञात जो रहेगा उसको निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और फिर जो जो कहेगा उसका मान हम लोग लगा करके लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि निकाले हम cos a बराबर कितना b/h होता है, तो b का मान रूट अंडर 7 और कर्ण का मान कितना है 4 है। tan का मान क्या होता है p/b, तो p के मान 3 है और b का मान रूट अंडर 7 है। ठीक है, चलिए लिखिए आप लोग। हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ कह रहा है कि 15 cot a एक गिवन में हमको दिया हुआ है। चाहता क्वेश्चन बार बार मैं कितना लिखूं, थक जाऊंगा यार क्वेश्चन लिखते लिखते। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना दूंगा। ठीक है, क्या दिया हुआ कह रहा है यदि 15 cot a बराबर, ठीक है 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गिवन में हमारा दिया हुआ क्या, गिवन में हो जाएगा है ना, गिवन में यहाँ पर है दिया हुआ 15 cot a, 15 cot a बराबर कितना 8 दिया हुआ। ठीक है, फाइंड क्या करना है हम लोग को, निकालना है क्या, फाइंड दैट, ज्ञात करना है कि ज्ञात करना है। इसमें आपको दिया हुआ है साइन ए और सेक ए। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं साइन ए और कितना सेक ए, सेक ए। चलिए इसको हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो चूंकि देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, चूंकि यहाँ हम लोग लिख लेंगे इसको। ठीक है, दिया हुआ आपका 15 cot a बराबर कितना 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो 15 इधर देखिए गुना में है, उस तरफ लेके चले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो निकल जाएगा cot a बराबर 8 बटे कितना 15 हो जाएगा। ठीक है, और cot का रेशियो क्या होता है, tan का उल्टा, tan का क्या होता है p/b, तो cot का क्या हो जाएगा b/p। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका b/p। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अज्ञात क्या है जो हम लोग ढूंढेंगे, तो b मालूम है, p मालूम है, हम लोग को h निकालना है। ठीक है, इसलिए हम लोग पाइथागोरस लगा के h निकाल देंगे, तो h बराबर अंडर रूट फार्मूला हो जाएगा p² प्लस कितना b²। ठीक है, अब देखिए कि p का मान कितना यहाँ 15 है, तो 15 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस b का मान कितना 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका हो जाएगा कितना 15 15 है 225 और 8 8 64। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 509 हो जाएगा। ठीक है, और 6 2 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ ये 2 हो जाएगा, यानी 289 हो गया। 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 17 है 289। ठीक है, तो 17 यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड हो गया, निकल गया। ठीक है,
अब आगे देखिए हम लोग को निकालना है क्या चीज, साइन ए का मान और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है। चलिए पी का मान हम लोग को क्या है, पी का मान कितना है 15 है। ठीक है, और नीचे क्या है एच का मान अभी तुरंत निकाले, कितना आया 17। ठीक है, तो 17 हो गया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब एक दूसरा चीज क्या है, सेक ए। ठीक है, चलिए सेक ए का मान निकालते हैं। तो सेक ए बराबर क्या होगा, सेक किसका विलोम होता है, चलिए हम भूल गए फार्मूला, हमें याद नहीं है, कैसे ज्ञात करेंगे अब हम लोग फार्मूला। ठीक है, फार्मूला हम लोग निकालने के लिए देखो कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है भाई, एक मेरा ट्रिक था इसको याद करने का। ठीक है, कि साइन जो था वो कॉसेक के दीवाना था। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि कॉसेक जो था, ठीक है, वो एक गर्ल है, वो एक लड़की है। ठीक है, और साइन जो है एक लड़का है। ठीक है, तो साइन को मतलब कि कॉसेक से समझिए ई हो गया। ठीक है, मतलब उसे प्यार हो गया। ठीक है, और प्यार हो गया तो भाई इसलिए हम कहते हैं कि साइन जो है वो कॉसेक का दीवाना है। ठीक है, इसके बाद जो है टैन जो था उसके बारात में, उसके शादी जब हुई थी तो उसके बारात में जो है टैन भी गया था। ठीक है, और कॉड भी गया था, सबको ही गया था भाई, सब लोग बारात में जाते हैं। लेकिन बात ऐसा हुआ था कि किसी वजह से टैन जो है ना साइन के बारात में नहीं पहुंच पाया था, तो वो बाद में गया था। बाद में जब गया था तो उसे प्रतिष्ठा दिए बहुत लोग वहां से। ठीक है, और उन्हें ना दहेज में कोट मिला। क्या मिला, कोट मिला। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ना, साइन को क्या मिला, कौशिक मिली। ठीक है, और फिर टैन को क्या मिल गया, कोट मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, कोट। जब ये बात जाना कौन, कौस। ठीक है, तब उसको तो रहा नहीं गया, वो कहा भाई हम भी जाएंगे ही जाएंगे, वहाँ बड़ी प्रतिष्ठा होती है सबकी। ठीक है, इस वजह से हम वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो गया, जब कौस वहाँ पहुँचा तो वहाँ के लोग ना कुछ विपरीत सोच लिए। ठीक है, कुछ उल्टा सोच लिए, और ये कहे लगता है वहाँ के लोग सब परख गया है यार, साइन आता है फिर टैन आता है, फिर इस बार कॉस आ गया, जो कुछ करना पड़ेगा, उल्टा सीधा कुछ कर देंगे तभी सब भूल जाएगा। कहा ठीक है, तो क्या किया वहां के लोगों ने, इसको बांध दिया। ठीक है, किसको बांध दिया, कॉस को बांध दिया और मार के इसको सेक दिया। ठीक है, इसको मार के क्या किया, सेक दिया। तो मेरे बच्चों याद रहे कि साइन कौशिक का दीवाना लगता है। ठीक है, साइन जो है कौशिक को सुहाना लगता है, टैन तो कॉट का दीवाना लगता है। ठीक है, और कॉस को भाई मार कर सेक दिया था। ठीक है, समझ गए ना। तो इस सेक ए का वैल्यू हम लोग को कॉस से याद रखना है। कॉस को किसको मार के सेक दिया था, तो कॉस को मार के सेक दिया था। ठीक है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का क्या होता है, बी बटे एच। तो इसका क्या हो जाएगा, एच बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना है, 17 है। ठीक है, बी का मान कितना है, यहाँ से निकालिए, देखिए कहाँ पर लिखे थे, चलिए बी देखिए कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर तैयार हो गया। ठीक है, देखिए